वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। गोवर्धन के गांव भवनपुरा में जहां लाठी डंडों से हुई मारपीट में महिला की मौत हो गई, पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के बेटे शिवचरण ने बताया कि उसके घर में अपने भाई से कुछ कहासुनी हो गई, तभी उनके पड़ोसी हमारे घर आ गए और वाद विवाद करने लगे, साथ ही लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी गई। यह सब देख हमारी माता लज्जा देवी बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी लाठी डंडों से मारपीट किया गया। चोट लगने से महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर गोवर्धन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? आज जैसे कि यहाँ पे एक दुर्घटना हुई है, उसका मुख्य कारण क्या रहा? ये घर में घुसे बार आके दसेन बताई। कौन लोग हैं? यही रवि की साथी, उनके परिवार की। कितने लोग थे? 4-5 आदमी है। क्या कारण रहा? वो अंदर क्यों आ रहे थे? क्या हम भैया भी बता रहे दोनों ने, मैं घर सो रहा बटे पे आए तो नहीं, अरे भगवान कैसे अर्रो कर रहे तुम? तू बोलो का मतलब भाई हमारे घर की बात है, घर में बता रहे हम। अच्छा घर की बात है, कहीं भेजूंगा कह रहा हूँ तू जा हमसे। उतर के मोटरसाइकिल में बैठी पकड़ लिया और दवा लाई चालू कर दी। तो किसी फिर ये चले गए, फिर दोबारा आए, फिर लठिया पर उनका चाचा है बुआ हुआ है, यहाँ से लठिया डंडा लगा रहे, फिर घर में घुस गए के बाद पूरी डोकरी में लात घुसा दी बीच बचा में, मेरी उंगली फट गई यहाँ पे। तो आपने सूचना पुलिस को दी? सूचना में 16 नंबर करो, कॉल मिली नहीं। फिर मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है? संजय आ गई 8-10 बताइए, संजय आ गई। फिर अब मौके पे पुलिस पहुंच चुकी है? अब सवेरे हमने फोन करो। तो इनकी मौत कितने बजे हुई थी? रात की है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी के नेतृत्व में कलेक्टर स्थित धरना स्थल पर पीआरडी जवानों का धरना जारी है। इस दौरान कैलाश लोधी ने बताया कि विभाग के एक अधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क लेकर पीआरडी के जवानों को ड्यूटी दी जा रही है और जो जवान सुविधा शुल्क नहीं दे रहा उन्हें 1 वर्ष से कोई ड्यूटी नहीं दी गई है। अगर पीआरडी जवानों के साथ ये अन्याय खत्म नहीं हुआ तो शीघ्र ही इस आंदोलन को चक्का जाम और आमरण अनशन के रूप में बदल दिया जाएगा। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जहां ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश लोधी के नेतृत्व में 16 फरवरी से पीआरडी जवानों का धरना चल रहा है। आइए जानते हैं क्या इनकी समस्या है। अध्यक्ष जी, किस समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं आप? पीआरडी के 105 जवानों को ड्यूटी नहीं मिलने के कारण धरना चल रहा है। धरना इसलिए और आगे बढ़ रहा है क्योंकि जो अनीश कुमार जी हैं बीओ और इंचार्ज रहे डीओ का कार्य संभाला था इन्होंने 435 जवानों से पैसा लेकर के उन्हें तो ड्यूटी दिला दी। बाकी जो रह गए 105 जवान, इनसे भी कहा गया कि आप भी 20,000 30,000 रुपये लेके आइए, तब हम आपको ड्यूटी देंगे। और ये ड्यूटी के नाम पर पैसा लेने का एक षड्यंत्र रचा इन्होंने, एक घोर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। अब इनके पास कुछ रुपया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। 1 साल से ये लोग घर बैठे हैं। जब कोई व्यक्ति 1 साल से घर बैठा है और इनकी ड्यूटी है, किसी ने 28 साल नौकरी की है, 25 साल की है, 30 साल नौकरी की है, तो इतने पुराने लोग हैं, फिर भी कहा गया है कि इनके पास 16 तारीख से आप धरना दे रहे हैं, प्रशासन के द्वारा आपकी कोई बात अब तक सुनी नहीं गई है। आगे आंदोलन को कहां तक ले जाएंगे? आगे आंदोलन को हम बहुत उच्च कोटि पर ले जाएंगे। बड़ा आंदोलन होने वाला है, एक बहुत बड़ी रैली होगी। उसके बाद हो सकता है कि हम चक्का जाम भी करें और उसके बाद अगर नहीं हल होता है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश लोधी, जिन्होंने बताया कि 105 पीआरडी के जवानों से सुविधा शुल्क मांगी जा रही है ड्यूटी देने के एवज में, जिन्हें 1 वर्ष से ड्यूटी नहीं दी गई है, जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और प्रशासन अगर इनकी बात नहीं सुनेगा तो आंदोलन को और भी उच्च स्तर पर ले जाकर चक्का जाम भी किया जाएगा, आमरण अनशन भी किया जाएगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं पवन चतुर्वेदी, VN न्यूज एटा।
संभल रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव रजपुरा का है। पीड़ित विकलांग राजेंद्र का कहना है कि मेरी खड़ी गेहूं की फसल में दबंग लोगों ने सोमवार बीरेश सतीश आदि लोगों ने ट्रैक्टर एवं ट्राली निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि गांव के ही दबंग लोगों ने मेरी खड़ी गेहूं फसल में ट्रैक्टर ट्राली निकाल ली है, जिससे मेरी गेहूं की फसल नष्ट हो गई। मैंने उन लोगों से पूछा कि मेरे गेहूं के खेत में ट्रैक्टर ट्राली क्यों निकाली। इस बात को लेकर यह दबंग तीनों लोग मुझ पर भड़क गए और लाठी डंडा लेकर मेरे ऊपर उतारू हो गए। मैं अपनी जान बचाकर खेत से घर के लिए भागा। दबंग लोगों ने घर पर भी घेर लिया। मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की। यह दबंग लोग मेरी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसी संबंध में थाना रजपुरा में पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ रहते हैं? प्रजापुर। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है थाने में, क्या मामला है ये? मेरे खेत में होकर ट्रैक्टर निकाला है, ट्रैक्टर ट्राला। किन लोगों ने? राजवीर के लोगों ने, सोमवीर ने, बीरेश। क्या नाम बताया? राजवीर और बीरेश और सोमवीर सतीश। ये कहाँ के लोग हैं? ये रजापुर के ही गाँव के रहने वाले। तो क्या हुआ? मेरे खेत में होकर के गेहूं में फसल खड़ी थी, उसमें से ट्रैक्टर ट्राला दोनों चीज़ें निकाल दी हैं। फिर भी जाके मैंने उनसे मना किया तो मेरे को मारा पीटा उन्होंने खेत में। हमारा बेटा। हाँ, फिर घर पर आए तो मैं घर पर चले आए थे, फिर घर पर मारा। इतना है नहीं जो भाई मैं उससे मतलब भाग सकूँ, विकलांग था। अच्छा, आप विकलांग के? हाँ जी। तो भागने लायक नहीं हूँ। तो फिर घर पर चले आए। फिर आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ, थाने चाहिए है। मथुरा होली मिलन समारोह में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने वाले केस के मुख्यवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और कंस की 7वीं कोठरी की जेल में। भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर मुगल शासकों ने ईदगाह के रूप में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। इस कथित ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है और भगवान श्री कृष्ण वहां जन्मे हैं। जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। हिंदू महासभा ने शासन प्रशासन से उस मूल गर्भगृह पर गुलाल लगाने और होली खेलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति को शासन प्रशासन ने खारिज कर दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। भाजपा सरकार में भी अपने कान्हा के जन्म स्थान पर होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? शासन प्रशासन को होली खेलने की परमिशन देनी चाहिए। हमने कभी भी कांग्रेस सपा बसपा शासन में परमिशन नहीं मांगी, लेकिन हिंदूवादी सरकार होने के कारण हमको उम्मीद जगी थी। हिंदू मंदिरों पर मुगलों का अत्याचार बहुत हुआ है। अब समय आ गया है अपने हिंदू मंदिरों में जो ईदगाह नीचे दबे हुए हैं उन स्थानों पर पूजा करना चाहिए और होली खेलनी चाहिए। सनातन धर्म के उपासक हमेशा से शांति प्रिय रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की 7वीं कोठरी में मथुरा में हुआ था। भगवान के प्रपौत्र ने कान्हा का भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर को मुगल शासकों ने तोड़ा। उसके बाद हिंदू राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का पुनः मंदिर बनवाया, फिर मुगल शासकों ने तोड़ा। इस प्रकार मंदिर को कई बार तोड़ा गया। लास्ट में मुगल शासक औरंगजेब आया, उसने हमारे कान्हा के मंदिर को तोड़कर ईदगाह के रूप में एक बिल्डिंग तैयार की। उस बिल्डिंग में हमारे कान्हा का जो मूल गर्भगृह है, जो जन्म स्थान है, वो दबा हुआ है। ये जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है, वह मंदिर उस मूल गर्भगृह के बगल में बना हुआ है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हिंदुओं को जहाँ जगह मिली वहाँ मंदिर बना लिया, लेकिन असली गर्भगृह उस ईदगाह परिसर के नीचे दबा हुआ है। हमने हिंदू महासभा ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि हमको कान्हा के मूल गर्भगृह में जो जन्म स्थान है वहां पर गुलाल लगाने की और होली खेलने की परमिशन दी जाए, लेकिन जिला प्रशासन मथुरा ने हमारी परमिशन को, जो हमने मांगी थी, हमने जो अनुमति मांगी थी, उसको खारिज कर दिया। ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। सपा बसपा कांग्रेस सरकार में तो हमको परमिशन नहीं मिलती होली खेलने की, लेकिन भाजपा सरकार में हमको उम्मीद जगी थी कि हमारे कान्हा के जन्म स्थान पर हिंदू महासभा को और ब्रजवासियों को होली खेलने की परमिशन मिलेगी, लेकिन मथुरा जिलाधिकारी ने परमिशन को खारिज कर दिया। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। सनातनी हिंदुओं को
कान्हा के जन्म स्थान पर पूजा पाठ का और होली खेलने की परमिशन मिलना चाहिए थी। अब हिंदू महासभा दिल्ली में होने वाली मीटिंग में निर्णय करेगी आगे की रणनीति का। हमें तो बहुत अभिलाषा थी कि हमें होली खेलने की परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई। मथुरा के थाना शाता इलाके में गुलाल लगाने को लेकर अचानक हुई गोलाबारी में एक युवक की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि होली छाता इलाके के महरौली गांव में खूनी होली बनकर सामने आई है, जहां पर गांव का 20 वर्षीय होरीलाल अपने परिवार को गुलाल लगाने जा रहा था। तभी गाँव के आधा दर्जन लोगों ने मौका पाकर उसको गोली मार दी, जिसके बाद गोली लगने से होरीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस झगड़े में कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए। इस मामले पर मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव कर जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ ही हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। क्षेत्र के बहरौली गांव में संदीप नाम के युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। इसमें परिजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिनके नाम धर्मवीर, पिंकू, साबिर और शाहिद हैं। घटना में नामजदगी तथा अन्य साक्ष्यों जिनकी समीक्षा की जा रही है, साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना के कारणों का जो अब तक पता चल रहा है, तात्कालिक विवाद में ये घटना हुई है, परंतु डिटेल में घटना के कारण के बारे में भी जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या नाम है? लोकेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो लोकेंद्र? बहरौली के। क्या घटना हुई है? सर हम गुलाल लगाने जा रहे थे, अचानक वहाँ से लड़ाई हो गई थी हमारे। तो हमारा छोटा भाई था वो होरीलाल, वो छत पर चढ़ गया, उनमें गोली मार दी ऊपर छत पर। कौन है वो गोली मारने वाले? गोली मारे इस नाम को सर मुझे तो पता नहीं है, मैं गैरों से गया, लाठी मार दी मुझे। अच्छा, जिनके गोली लगी है उनकी क्या हालत है? वो ख़त्म हो गए सर। कोई पुरानी रंजिश थी कि क्या क्या मामला था? नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। आप गुलाल लगाने के लिए जा रहे थे तभी ये घटना हुई है। थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया आपने? जिन्होंने गोली मारी है उनको पुलिस ने पकड़ा भी था या नहीं पकड़ा? अभी नहीं पकड़ा सर, अभी नहीं पकड़ा। हमारे लोगों को पकड़ ला दी पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद बुर्जवासी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, गांव बहरौली पड़ता है। मेरी एक बुआ जी का लड़का है, वो अपने परिवारजनों के गुलाल लगाने जा रहा था। कुछ लोग पहले से ही वहाँ घात लगा कर बैठे थे। उन्होंने गोली मारी और गोली मारने के बाद वो भागा और भागने के बाद में वो लोग अपराधी लोग घर उनके साथ भागे और उनकी छत पे गोली मारकर मृत्यु कर दी गई। क्या नाम है उनका? उनका नाम है होरीलाल। अच्छा, और भी कोई घायल हुआ है? और भी हमारे जो भाई हैं और भी लोग घायल हुए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं अपराधियों के घर बुलडोजर चलना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए। थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया? थाने में प्रार्थना पत्र दी है। थाना अध्यक्ष जी ने, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे जो भाई हैं वो उनको ही बंद कर रखा था। उन्हीं को बंद कर दिया है। क्या कोई पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी सर। संभल सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला चमन सराय स्टेट बैंक के तिराहे के निकट नवाज कम्युनिकेशन में देर रात अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनट में आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान के अंदर रखे लाखों की कीमत के मोबाइल व अन्य सामान जलकर राख हो गए। आसपास के रहने वाले लोगों को आग का पता चला तो हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलने पर जहां कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने के उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई। जबकि इससे पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। साथ ही दुकान के पिछले हिस्सों को भी उपकरणों से तोड़कर आग को ठंडा किया गया। जब तक आग बुझी सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उधर दुकान स्वामी भी मौके पर पहुंचे। आग की लपटों को देखकर दोनों भाई दंग रह गए। आग लगने के कारणों को संदिग्ध माना जा रहा है। समय
समय रहते पास में एक अन्य दुकान को बचा लिया गया, वरना वो भी उसके चपेट में आ सकती थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में होली का पर्व बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सुबह होते ही लोग रंग और गुलाल लेकर एक दूसरे को रंग लगाते और गले मिलते नजर आए। वहीं बच्चे भी इस होली के पर्व में पीछे नहीं दिखाई दिए। वे सुबह होते ही अपनी पिचकारी लेकर सड़कों पर दौड़ पड़े और हर आने जाने वालों को रंगों से सराबोर करते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात दिखाई दिया, जो लगातार हुड़दंग करने वालों पर नजर बनाए हुए है। सर्वप्रथम आप सभी कस्बा वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ये कस्बे में एक दमहर उठती है, जिसमें हम लोग पूरी खीरी में सभी मोहल्लों में जितने भी मंदिर हैं सब में जाते हैं और सभी हिंदू मुस्लिम भाई हमारे एक साथ में रंग खेलते हैं। और जितने भी हमारे भाई हैं साथ में 2-3 डीजे साथ में चल रहे हैं हम लोगों के, कोई भी ऐसा वैसा नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। अपील यही करना चाहते हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रंग खेलें और हम लोगों के साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं, सबके साथ हैं। सभी जनमानस को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही ये पावन पर्व है होली का, आपसी भाईचारा सौहार्द के प्रतीक का पर्व। आज कस्बा खीरी टाउन में होली का पर्व जो है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारा होली का रंग जो है ये बहुत ही प्राचीनतम ऐतिहासिक है। काफ़ी समय से सभी लोग इसमें हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय के सभी धर्म के लोग अपनी सहभागिता रंग में देते हैं और मिलजुल करके आपसी प्रेम भाईचारे सौहार्द के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। आपसी मिलन सौहार्द भाईचारे का प्रतीक ये होली, सभी लोग मनाएं होली और एक दूसरे के रंग लगाएं, सभी आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे VN न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।